नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज इस क्लास में डीएलएड 4th सेमेस्टर के गणित विषय में हम पवन सीरीज से बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर आए हैं। इस क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं? बहुविकल्पी प्रश्न जो कि पवन सीरीज से लिए गए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के सिलेबस से। तो एक एक करके हर चैप्टर के उसमें क्वेश्चन मिलेंगे। मिश्रित प्रश्न हैं, तो आप बने रहिए मेरे साथ। सभी साथियों को एक साथ जोड़ लीजिएगा, और इस क्लास के लिए आप तैयार हो जाइएगा। कापी कलम लेके आप तैयार हो जाइएगा। और आज वो प्रश्न आपको कराएंगे जो कि पवन सीरीज में दिए गए हैं। वो प्रश्न आज हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और एक साथ सभी लोग आ जाइएगा इस क्लास में। चलिए, देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न बोर्ड पर होगा। क्या दिया गया है, ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 3125 का घातीय संकेतन ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होगा? विकल्प दिए गए हैं 5 पर घाते 5, 3 पर घाते 5, 5 पर घाते 4, 5 पर घाते 3। तो कौन सा विकल्प सही होगा? जरा ध्यान से देखिएगा। हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लें तो यहाँ मैंने देखा इकाई पर 5 है, तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। 5 छक्का 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 पंचे 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूना 10, 5 पंचे 25। 5 से फिर करेंगे, 5 दूना 10, 2 बचे, 5 पंचे 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 पंचे 25। फिर 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5। तो 5 कितनी बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। तो 3125 को क्या लिख सकते हैं? 5 पर घाते हैं, कितनी बार आया? 5। तो 5 पर घाते 5, ये मतलब पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। समझ में आया होगा। चले, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करिएगा। कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा, कितना आंसर आएगा? दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किस संख्या का घन 64 है? किस संख्या का घन 64 है? तो 64 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 से फिर काटेंगे 16 आएगा, 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1। तो यहाँ पर मैंने देखा घन की बात है तो 3 के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा इसका बन रहा है और एक जोड़ा इसका बन रहा है, तो 2 गुणा 2 पर घाते 3, मतलब 4 पर घाते कितनी हो जाएंगी? 3। तो ये क्या पूछ रहा था? किस संख्या का घन 64 है? तो 4 का घन कितना होता है? 64, क्योंकि 4 पर घाते 3। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? आपका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। द विकल्प एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरे क्वेश्चन को पढ़िएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा तीसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि ऋण 5/9 का घन, इसका घन निकालेंगे तो कितना आएगा? ऋण 5/9, घन की बात है तो 3 घातें चढ़ा देंगे और 3 बार गुणा करेंगे तो ऋण 5/9 गुणा ऋण 5/9 गुणा ऋण 5/9। यहाँ से ऋण ऋण कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक ऋण बच जाएगा। 5 पंचे 25 पंचे 125 और 9 ने 81 निम्मा 729।
तो यहाँ ऋण 125/729 विकल्प चौथा इसका सही हो जाएगा। विकल्प चौथा इसका सही हो जाएगा। कितने लोगों ने सही आंसर दिया? कितने लोगों ने आंसर सही दिया? अगर आपका आंसर इतना आ रहा है ऋण 125/729 तो बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे चौथा प्रश्न देखिएगा। चौथा प्रश्न देखिएगा, चौथे प्रश्न को सॉल्व करिएगा, जल्दी से स्पीड में सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सारे चैप्टर हम आपको पहले से पढ़ा चुके हैं। आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हम हर चैप्टर के, जो भी चैप्टर के मैंने क्वेश्चन आज लिए हैं तो सारे के सारे आपको क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। इन चैप्टर को विस्तृत रूप में हम पढ़ा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखा आपने। 4 क्या कह रहा है? घनमूल निकालना है कितने का? 125 गुणा 343। ध्यान दीजिएगा इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखा मैंने 125 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। 343 का हो जाएगा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ से 5 का एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 7 का बन गया, तो 5 गुणा 7। आंसर कितना आएगा? 35। कितना आंसर आएगा? 35। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? पहला। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? पहला। चले 5वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये पिछली क्लासों में हम करा चुके हैं क्वेश्चन 0.000008। इसका क्या निकालना है? घनमूल। क्या निकालना है? घनमूल। तो ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। तो किस प्रकार से लिखेंगे? घनमूल का चिन्ह ये होता है और 0.000008। यहाँ पर देखिएगा जरा ध्यान से, यहाँ पर दशमलव के कितने अंक हैं? 2, 2, 4, 2, 6। तो 8 और नीचे आ जाएगा 6, 2, 2, 4 और 2, 6 जीरो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर 6 अंक थे दशमलव के, तो मैंने 6 जीरो नीचे रख लिए। तो ऊपर से गुणनखंड कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2। नीचे से कितना आएगा? देखिए 100, 2 जीरो बन रहे हैं, तो 100 गुणा 100 गुणा 100 आएगा। तो ऊपर से कितना आंसर आएगा? ऊपर से कितना आएगा? 2, क्योंकि 3 के जोड़े बनेंगे। नीचे से आएगा 100। 100 का जब भाग लगाएंगे 2 जीरो है, तो 2 अंक बाद दशमलव आएगा, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे, दशमलव यहाँ आएगा 0.02। 0.02 इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 5वें प्रश्न का देखते हैं 6वां प्रश्न। चलिए 6वें प्रश्न को जल्दी से पढ़िएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 6वां प्रश्न आपके बोर्ड पर होगा। 6वां प्रश्न बोर्ड पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 6वें प्रश्न का कितना उत्तर आएगा? 6वें प्रश्न का आंसर कितना आएगा? जरा ध्यान से देखिएगा कि 256/441। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। तो ध्यान दीजिएगा कितना आंसर आएगा, जल्दी से बताइएगा। कितना आंसर आएगा? कितना आंसर आएगा? जल्दी से बताइएगा। 256 देखिएगा, 256। वर्गमूल निकालने के लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई थी, एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। कौन कौन सी विधि बताई थी? एक गुणनखंड विधि और दूसरी भाग विधि। तो किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 256 के गुणनखंड अगर करें गुणनखंड विधि से, तो यहाँ से कितना आएगा? 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। 2 से कटेंगे, फिर 2 छक्का 12, 2 चौको 8, फिर 8 से काट भी सकते हैं अगर जानकारी है तो 8। यहाँ पर देखिएगा कितना मिला? 2 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 8। इधर से नीचे से आएगा 441 का 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। क्योंकि देखिए 441 को जब हम 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 बचा, 1 3 चौको 12, 2 बची 3 7 21। फिर 3 से विभाजित करेंगे, 3 चौको 12, 2 3 एम 27, फिर 7 से काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर 7 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो यहाँ से जोड़े बनाएंगे, 2 का जोड़ा निकलेगा, यहाँ से 8 का निकलेगा, नीचे से 3 का और 7 का।
तो 16 बटे कितना आएगा आंसर 21। 16 बटे कितना आएगा 21। कौन सा विकल्प मिलेगा सा। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा तीसरा। चलिए समझ में आ रहे हैं प्रश्न। छठवां प्रश्न आपका पूरा हुआ। सातवां प्रश्न, सातवें प्रश्न को देखिएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देते जाइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा। और सभी से गुजारिश है कि अपने सभी साथियों को डेली इस क्लास में जोड़िएगा, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सकें। और जब सब लोग साथ में पढ़ते हैं तो उसका जो पढ़ने का जो मज़ा होता है, आनंद होता है, वो कुछ और ही होता है। तो सब लोग एक साथ जुड़कर आइएगा डेली। ये क्लास की टाइमिंग आपको पता है, इस क्लास की टाइमिंग आपको पता है 3 बजे, दोपहर 3 बजे डेली ये क्लास आता है। आपका DLED 4th सेमेस्टर का जो मैथ का क्लास डेली आपका दोपहर 3 बजे आता है। तो अपने साथियों के पास ये वीडियो शेयर करते रहिएगा, ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें। तो इस क्लास की टाइमिंग आपको पता है, डेली 3 बजे आता है क्लास। तो अब सब लोग साथी जुड़कर एक साथ आ जाइएगा डेली। तो यहाँ पर सातवें प्रश्न को देखिएगा। सातवां प्रश्न आपका क्या कह रहा है। सातवां प्रश्न देखिएगा, जल्दी से सॉल्व किया होगा। सातवां प्रश्न ये है कि 0.09 का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है वर्गमूल। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। यहाँ दशमलव के 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। ऊपर से गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणा 3, नीचे से हो जाएगा 10 गुणा 10। तो ऊपर से 3 निकलेगा और नीचे से 10 निकलेगा, भाग लगाएंगे तो 0.3। आंसर कितना आएगा 0.3। समझ में आया। चलिए आठवां प्रश्न क्या कह रहा है। आठवां प्रश्न है कि 0.1 का वर्ग क्या होगा। 0.1 का वर्ग क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्ग की बात है तो उसी संख्या में 2 बार गुणा करने पर संख्या का वर्ग निकल आता है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव का 1 अंक और 1 अंक कितने अंक हो गए 2 अंक। तो उत्तर कितना आएगा 0.01। 0.01 इसका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो सातवें और आठवें प्रश्न को आपने देखा। सातवें और आठवें प्रश्न को आपने देखा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 9वें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जल्दी से। कितना आंसर आएगा 9वें प्रश्न का आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन आपका ये है कि 0.3 का होल क्यूब 0.3 का घन निकालना है। तो कैसे करेंगे 0.3 का 3 बार गुणा कर देंगे। तो 3 का 3 बार गुणा करने पर 3 तिया 9 तिया 27 आता है, लेकिन यहाँ दशमलव के अंक कितने 1 2 और 3। यहाँ पर घन निकालना था तो मैंने 3 बार गुणा कर दिया। 3 तिरका 9 तिया 27। यहाँ पर दशमलव का 1 अंक 2 अंक और 3 अंक यहाँ पर 2 ही हैं, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, यहाँ दशमलव लगा देंगे 0.027। तीसरा विकल्प इसका सही होगा। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है। 10वें प्रश्न को पढ़िएगा। शून्य का वर्गमूल क्या होता है। शून्य का वर्गमूल क्या होता है। तो शून्य का वर्गमूल क्या होता है। शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। तो यहाँ पर कोई विकल्प है जिसमें द विकल्प इसका सही है 0। शून्य का वर्गमूल शून्य ही होता है। चलिए 10वें क्वेश्चन को समझा आपने। क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए 11वें क्वेश्चन को देखिएगा। 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा 11वें प्रश्न को। तो 11वां प्रश्न आपका है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिएगा 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, जरा ध्यान दीजिएगा।
छः अंकों की छोटी से छोटी निकालनी है तो ये हो जाएगी 3 और 3 6। ये हो गई 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। यहाँ पर पूछा गया है कि 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी। पूर्ण वर्ग संख्या जो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। यहाँ पर जोड़े बनाएंगे 2 2 4 और 2 6 बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका क्या करेंगे हम वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। और मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जब छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए, जब छोटी से छोटी संख्या पूछा जाए तो भाग विधि से उस संख्या का वर्गमूल निकाल दें। जब आखिरी बार सॉल्व कर रहे हो, जब सॉल्व करोगे आप तो वहाँ पर एक बार ज़्यादा दे देना और शेष को माइनस में बचा देना। तो जितना भी माइनस में आए वही इस संख्या में जो छोटी छोटी संख्या दी गई है इसमें जोड़ देंगे तो आपका सही उत्तर आ जाएगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। इसका हम निकालेंगे वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। किस प्रकार से ज़रा ध्यान दीजिएगा। पीछे से जोड़े बनाएंगे, बन गया। इसका भाग कितना जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ। 3 का 3 में गुणा करेंगे 9 आएगा। घटाएंगे तो 1 बचेगा, जोड़ा उतारेंगे तो 0 0। 3 का 3 3 कितना हो गया? 6। 3 3 ऐड करेंगे कितना हो गया? 6। 1 अंक यहाँ आएगा, इसके लिए ये छोड़ दिया। 6 का भाग 1 ही बार जाएगा तो 6 एकम 6, 1 यहाँ 1 यहाँ। तो इसका गुणा करेंगे तो 61 आएगा। एक का गुणा 61 में करेंगे तो 61 आएगा। 10 में 1 गया 9, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, 2 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 1 1 2 हो गया 6। 1 अंक यहाँ आएगा, इसके लिए ये छोड़ दिया। 62 का पारा मुझे नहीं आता, 2 के लिए ये भी 0 छोड़ दिया। 6 छक्का 36, 6 बार जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम 6 बार देंगे तो यहाँ पर 626 होगा। 6 बार 6 का गुणा होगा। 6 छक्का 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 3 15, 1 हासिल, 6 छक्का 36, 1 37। अभी देखिए कम हो रहा है, चूँकि यहाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है तो अब मुझे लास्ट में एक बार ज़्यादा देना होगा। तो हम 6 बार नहीं, कितनी बार देंगे? 7 बार देंगे। कितनी बार देंगे? 7 बार देंगे। तो 7 यहाँ होगा, 7 यहाँ होगा, 7 से ही मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 7 7 49, 4 हासिल, 7 दूना 14, 4 18, 1 हासिल, 7 6 42, 1 43। यहाँ पर घटाएंगे उल्टा 9, यहाँ पर घटाएंगे 8, 13 में से 9 गया 4 बचेंगे, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, माइनस में बचेगा 489। तो आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 10,000 जो भी संख्या है, आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी संख्या दी गई है उसमें हम क्या करेंगे? जो शेष बच रहा है माइनस में उसको हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो आंसर आपको मिल जाएगा 98401 100489। इसका आखिरी विकल्प द विकल्प सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन को आपने समझा। इस प्रकार से हम किसी भी दी गई छोटी से छोटी संख्या का जो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है उसको हम निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए 12वां क्वेश्चन लगाइएगा। 12वां क्वेश्चन लगाइएगा, सॉल्व करिएगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बस अभी छोटी से छोटी संख्या पूछी गई थी तो मैंने लास्ट में एक बार ज़्यादा बार वर्गमूल दे दिया था, ज़्यादा बार भाग लगा दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे? जब बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो हम क्या करेंगे? तो जितनी बार वर्गमूल निकल रहा है सरलता पूर्वक, जितनी बार पूरा निकल रहा है उतना ही निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसको हम दी गई जो संख्या दी गई है उसमें से हम उसको घटा देंगे, शेष को घटा देंगे तो आंसर मुझे मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 बार 9 हम लिख देंगे। ठीक है, इसका हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वर्गमूल। पीछे से जोड़े बनाएंगे,
9 बच गए तो 3 का जाएगा, 3 बार 3 तिया 9, यहाँ भी 3 आएंगे तो 3 3 6 हो गया। यहाँ तो कुछ बचा नहीं, 99 उतारेंगे, एक अंक आएगा, इसके लिए छोड़ दिया। 6 का भाग लगाएंगे, 6 एकम 6 तो एक बार जाएगा। 61 का 1 में गुणा करेंगे तो 61 आएगा। 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3, अंक उतारेंगे 99 का। अब यहाँ जोड़ेंगे 2 और 6, एक अंक आएगा और ये इसके लिए 2 अंकों के लिए 2 अंक छोड़ दिए, 6 के लिए बचा 38, 6 छक्का 36, 6 इधर 6 इधर तो 6 छक्का 36, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ से लगा 1, 6 छक्का 36, 1 37। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 7 गया 1। तो जो भी शेष बच रहा है, मैंने बताया था जो भी संख्या दी गई है, जो भी संख्या दी जाए उसमें से हम ये शेष घटा देंगे यहाँ पर। तो 9 में से 3 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 9, 99,856, 99,856। ये साफ विकल्प इसका सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए समझ में आया, समझ में आया प्रश्न। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा और 13वें क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा जल्दी से। 13वें क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिएगा। क्या कह रहा है 13वां प्रश्न कि 1 से 1000 तक, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। तो 1 से, ध्यान दीजिएगा 13वां प्रश्न, तो 1 का घन कितना होता है, 1 होता है। 2 का घन कितना होता है, 8 होता है। 3 का घन कितना होता है, 27। 4 का 4 चौको 16 चौको 64। ध्यान दीजिएगा 5 का घन 55 25 5 125। 6 का घन 6 छक्का 36 छक्का 216। 7 का घन 7 सत्ते 49 सत्ते 343। 8 का घन 8 बार 64 अट्टे 512। 9 का घन 9 ने 81 नेमा 729। 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी, गिनिएगा 1 से लगाकर 10 तक, 1 से लेकर यहाँ तक देखिए 1000 है, तो संख्याएं कितनी आएंगी, 10। संख्याएं कितनी आएंगी, 10। 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होंगी, 10। ठीक है, समझ में आया प्रश्न, समझ में आया, समझ में आ रहा है। चलेगा आगे बढ़ें, 14वें क्वेश्चन को देखिएगा, 14वें क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या कह रहा है 14वां प्रश्न की सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण घन, तो यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं 14वां प्रश्न में 3, 1, 9 और 6। देखिएगा जरा ध्यान से, 3 किसी भी संख्या का घन नहीं होती है, 3 किसी भी संख्या का घन नहीं होती है। यहाँ 9 भी 3 का वर्ग होता है लेकिन घन तो नहीं होता है, यहाँ 6 भी नहीं होगा, तो ये तीनों गलत होके कितना सही आएगा, 1, क्योंकि 1 जो है सबसे छोटी भी है और पूर्ण घन संख्या भी है, तो दूसरा विकल्प इसका सही हो जाएगा। 15वें क्वेश्चन को देखिएगा, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से पढ़िएगा 15वें प्रश्न को, आंसर दीजिएगा जल्दी से। 15वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से, कितना आंसर आएगा। प्रश्न को कह रहा है कि 201 का स्क्वायर गुणा 200 माइनस 200 पर घातें 3। यहाँ पर देखेंगे हम कि 200 कॉमन है, तो 200 कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा, 201 पर 2 घातें, और यहाँ पर एक घात जब कॉमन आई तो 200 पर घातें 2। अब सॉल्व करिएगा जल्दी से, सॉल्व करिएगा जल्दी से, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा, कितना आंसर आने वाला है, जल्दी से बताइएगा कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। आया आंसर 200,
यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार जुड़ जाएगा और एक बार घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 201 धन 200, एक बार घट जाएगा तो 201 ऋण 200। तो यहाँ पर हुआ 200 गुणा यहाँ पर आ गया 401 और यहाँ पर घटाने पर बचा 1, तो 401 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 जीरो 80,200, 80,200 दूसरा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प सही है। जिन लोगों का इतना आंसर आया 80,200 बिल्कुल सही है, इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 16वें क्वेश्चन को देखिएगा। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? किसी युगपत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है? तो यहाँ पर 2 विधियों की सहायता ली जा सकती है। एक तो हो जाएगी आपकी प्रतिस्थापन विधि, कौन सी हो जाएगी? प्रतिस्थापन विधि, और दूसरी हो जाएगी आपकी विलोपन विधि। कौन सी हो जाएगी? विलोपन विधि। तो यहाँ कौन सी विधियाँ आ रही हैं? 2। आंसर इसका हो जाएगा 2, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो इसका आंसर दूसरा विकल्प सही हो जाएगा 16वें प्रश्न का। चले 17वें प्रश्न को देखिएगा एक बार फिर। 17वें प्रश्न को देखिएगा और कितना आंसर आएगा जल्दी से बताइएगा। 17वें प्रश्न को देखिएगा और आंसर बताइएगा जल्दी से। 17वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन को पढ़िएगा और जल्दी से आंसर दीजिएगा। कितना आंसर आएगा? 17वां प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 होता है। वह भिन्न क्या है? जरा ध्यान से देखेंगे। जब हम पहले विकल्प को लेंगे, 2/9 को लेंगे, तो यहाँ पर देखें पहली शर्त क्या कह रहा है कि भिन्न के अंश और हर में 1 घटा दें। 1 घटा दिया, कितना बचा? 1/8। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1/5 बचना चाहिए, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे को लेते हैं 3/13, इसमें से 1 घटाया, इसमें से 1 घटाया, तो कितना बचा? 2/12। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 1/6 बच रहा है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 1/5 होना चाहिए, तो ये भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा विकल्प है 4/13। कितना है? 4/13। 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/12। 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 1/4। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 1/5 बचना चाहिए। विकल्प लास्ट वाला देखेंगे 3/11, इसमें से 1 घटाएंगे, इसमें से 1, तो 2 कितना बचा? 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ से 1/5 मिल रहा है। चौथा विकल्प आधा तो सॉल्व हो गया और कह रहा है कि उनमें 1 जोड़ दें। जब 1 जोड़ेंगे, जरा ध्यान से देखें, 3/11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4/12 आएगा, काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहाँ पर दोनों शर्तों को ये मान रहा है, तो मेरा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। चौथा विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न का। तो 17वें प्रश्न का आंसर क्या आएगा? चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा। चलिए 18वें प्रश्न को देखिएगा। 18वें प्रश्न को देखिएगा, स्पीड में सॉल्व करिएगा। देखिएगा जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन हैं इस क्लास में, वो चैप्टर हम सारे के सारे पढ़ा चुके हैं आपको, तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए यदि वो क्लास आपने मन से पढ़े होंगे। तो यहाँ से 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। मैचों के अंकों की माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हैं उनको आरोही क्रम में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? आरोही में। तो सबसे छोटी कौन सी है? 8 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद 10 2 बार है, फिर 11 है, फिर 12 है, 12 के बाद फिर 13 है, और 13 के बाद फिर क्या आ रहा है? 13 के बाद 19 है, और फिर 20 है, और फिर 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए 10।
तो यहाँ पर जो n का मान 10 है ये सम हो जाएगा, क्या होगा सम। और सम की माध्यिका का फार्मूला क्या होता है, माध्यिका का फार्मूला होता है 1/2, फार्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n+2/2वां पद, यही होता है। जब n का मान जरा ध्यान दीजिएगा, n का मान 10 रखेंगे तो 10 में 2 का भाग लगाएगा, कितना आएगा 5वां पद। तो 5वां पद कितना है 2 2 4 1 5, 5वां और 6वां आएगा, क्योंकि यहाँ पर n में 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 5 आएगा, और 10 2 12, 12 में 2 का लगाएंगे तो 6 आएगा। तो 5वां और 6वां कितना हो जाएगा 11 धन 12। तो यहाँ से 1/2, 2 1 3 23, 23/2 दशमलव में आएगा, 2 का भाग लगाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 11.5। आखिरी विकल्प सही हो जाएगा इसका, चौथा विकल्प सही होगा। समझ में आया होगा। चलिए अगला 19वां क्वेश्चन देखिएगा। 19वें प्रश्न को पढ़िएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। 19वें प्रश्न का क्या आंसर आएगा। 19वां प्रश्न देखिएगा जल्दी से, कितना आंसर आएगा। कह रहा है कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के, देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो यहाँ पर कोई विकल्प है, दूसरा विकल्प इसका सही होगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन देखिएगा। 20वां प्रश्न क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज जो होता है चक्रीय चतुर्भुज। अब एक और बात, चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण मतलब ये कोण इस और ये कोण, ये सम्मुख हो गए, इसका सम्मुख ये हो गया और इसका सम्मुख ये वाला हो गया। तो चक्रीय चतुर्भुज की एक शर्त होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसका और इसका जोड़ 180 होगा और इसका योग 180 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश। तो यहाँ पर आज आपने 20 क्वेश्चनों को पढ़ा, 20 प्रश्नों को सॉल्व किया। समझ में आया कि नहीं आया। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो अपने साथियों के पास शेयर करते रहिएगा और अपनी फैमिली को थोड़ा बड़ा बनाइएगा, अपनी फैमिली को बढ़ाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने साथियों के पास शेयर करते रहिएगा। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले क्लास में एक बार फिर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।